हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पर जाकर फर्स्ट पार्ट जरूर देखना और बताना भी कैसे लगा। आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। सिंध पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन कासिम था या दाहिर था। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और सिंध का राजा उस टाइम पे कौन होता था? राजा दाहिर होता था। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और राजा दाहिर हार जाता है। हारने के कारण क्या है, इनकी पत्नी क्या है, जौहर कर लेती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा दाहिर की मृत्यु होने के बाद इनकी पत्नी क्या है, जौहर कर लेती है। और इनके बीच में कब युद्ध हुआ था? 712 में हुआ था, 712 AD में। और अलाउद्दीन इस मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था? अरब के राजा ने, हजाज बिन यासूफ ने भेजा था। और मोहम्मद बिन कासिम उस टाइम पे कितने वर्ष का था? ओनली और ओनली कौन कितने वर्ष का था? 17 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर से कितनी संपत्ति लूटी? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण कब हुआ, कब किया था इसने? इसने क्या है, भारत पर 17 बार अटैक किया था। कितनी बार अटैक किए थे? 17 बार अटैक किए थे। कब किया था सोमनाथ मंदिर पर? 1025 में क्या है, इसने सोमनाथ मंदिर का, जो कि गुजरात में है, वहां पर उसने लूट मचाई थी, आक्रमण किया था। और गुजरात का कौन था? भीम प्रताप राजा हुआ करता था। कहते हैं यहाँ से 20 मिलियन दिनार लेकर गया था। और इसने 300 ऊँटों पर लादा था, जो कि कम पड़ गए थे। जब ये यहाँ पर इन 300 ऊँटों पर लाद कर जा रहा था, तो सिंध के एरिया में इसे जाटों यानी खोखरों ने इसे लूट लिया। इस जाटों को ये नहीं पता कि यह महमूद गजनी है। और जाटों के विरुद्ध उसने कब अभियान चलाया था? 1027 ईस्वी में क्या है, यहाँ पर सिंध में जाटों को 50,000 लोगों की क्या है, हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? कौन था ये बताना है। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? सुबक्तगीन था, इल्तुतमिश था, महमूद गजनी था, मोहम्मद बिन कासिम था। सुबक्तगीन कौन था पहले तो हमें ये बताना है। सुबक्तगीन कौन था? सुबक्तगीन 986 ईस्वी में कहाँ पर अटैक करता है? इंडिया पर अटैक करता है। और कहाँ पर? इंडिया में कहाँ पर करता है? इंडिया पर मुल्तान पर करता है। और मुल्तान का राजा उस टाइम पे कौन होता था? जयपाल होता था। कौन होता था? जयपाल। इसमें क्या है, जयपाल जीत जाता है और सुबक्तगीन हार जाता है। और कहते हैं महमूद गजनी ने क्या है, इस हार का बदला लिया। और उसने क्या है, 1001 ईस्वी में मुल्तान पर अटैक करता है और राजा जयपाल इसमें हार जाता है। कौन हार जाता है? राजा जयपाल इसमें हार जाता है। आगे इसका कौन सा उपाधि धारण करने वाला, ये पूछा। उपाधि किसने सुल्तान गद्दी पर सबसे पहले बैठते ही महमूद गजनी ने क्या थी, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति था। ये याद रखना है। सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? महमूद गजनी ने धारण की थी। किसने की थी? महमूद गजनी ने धारण की थी। इसके उद्देश्य दोस्तों यही थे भी, गद्दी पर बैठते ही अपने पिता की हार का बदला लेना था, एक इसे नया साम्राज्य बनाना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही महमूद गजनी ने क्या है, भारत पर 17 बार अटैक करता। और महमूद गजनी ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया था? लगभग 33 वर्ष तक। कितने वर्ष तक किया था? लगभग 33 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सिक्कों के एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनाई थी? मोहम्मद गौरी ने, सुबक्तगीन ने, महमूद गजनी ने या पृथ्वीराज चौहान ने? तो किसने बनाई थी? एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ कौन से थे? देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनाई थी। तो किसने बनाए थे? मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, बनाया था। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी से लेकर 1206 तक क्या है, शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, महमूद गजनी के दरबारी कवियों का नाम बताइए। महमूद गजनी के दोस्तों क्या है, दरबारी कवियों को याद करने की ट्रिक है। क्या है? फूफा। क्या है? फूफा। ये क्या है, इसकी ट्रिक है। एफ से क्या हो गया? फिरदौसी। क्या हो गया? फिरदौसी। यू से क्या हो गया? उत्बी।
और एफ से क्या हो गया फारूकी, ए से क्या हो गया अलबरूनी। ऐसे करके हम चारों याद कर लेंगे। इसकी ट्रिक कौन सी है, फूफा। डी इसका राइट आंसर, यानी बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गौरी की हत्या किस नदी के किनारे की गई थी? सिंधु नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे या भागीरथी नदी के किनारे? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी की दोस्तों इसकी हत्या सिंधु नदी के किनारे की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? महमूद गजनी की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? इसकी 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु, यानी 1030 ईस्वी में इसकी मलेरिया के कारण मृत्यु हो जाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक कब बना था? 1173 ईस्वी, 1175 ईस्वी, 1176 ईस्वी, 1170 ईस्वी? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, कब बना था? 1173 ईस्वी में बना था। और कब तक रहा था? 1206। और 1206 के बाद इस गद्दी पर कौन बैठता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता। और किस वंश का था ये? महमूद गौरी का क्या था? दास था, एक बख्तियार था। कौन था? और बख्तियार की किसने हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी। और 1206 में गुलाम वंश का, जो कि एक जिसे दासों का दास कहा जाता है, गद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का पहला युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तराइन का दोस्तों पहला युद्ध किसके, तराइन के युद्ध किससे रिलेटेड है? मोहम्मद गौरी से है। किससे है? मोहम्मद गौरी से है। तो ये किस किस के बीच में हुआ था? पहले युद्ध यानी 1191 में, और दूसरा कब हुआ? 1192 में। और पहला युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? गौरी यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पी लिख रही हूँ, पी से डिनोट कर रही हूँ, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान के साथ यहाँ पर कौन था? राजा जयचंद था। कौन था? जयचंद था। यानी कौन था? राजा जयचंद था। ये दोनों क्या है? मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन जब सेकंड युद्ध हुआ, यानी जब सेकंड युद्ध हुआ, तो ये जयचंद राजा किसके पास आ जाता है? मोहम्मद गौरी के पास आ जाता है। और ये दोनों फिर किसके खिलाफ लड़ते हैं? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तराइन का पहला युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ये 1006 ईस्वी में मुल्तान विजय, 1006 में, ये तो बिल्कुल सही है। 1006 में कहाँ पे की थी? मुल्तान पर विजय की थी। और 1 ईस्वी में पेशावर विजय, ये भी सही है। लेकिन 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने कहाँ पर अटैक किया था? हरियाणा के थानेसर पर किया था। और यहाँ से कहते हैं भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर गया था, जिसके कारण इसे मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद किसने लिखी थी? किताब उल हिंद किसने लिखी थी? ये बताना है। बाण भट्ट ने लिखी, अलबरूनी ने लिखी, या उतवी ने लिखी, या फिर दोषी ने लिखी थी? किसने लिखी थी ये बताना है। पहले तो ये तीनों के तीनों किसके कवि थे? किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद गजनी के। और बाण भट्ट किसका था? हर्षवर्धन का था। किसका था? हर्षवर्धन का। किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? सिख के, खोखर जाट के, या राजपूत के, या पठानों के? तो किसके विरुद्ध था? खोखर जाटों के विरुद्ध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा किसने लिखी थी? ये बताना है। शाहनामा बाण भट्ट ने लिखी थी, उतबी ने लिखी थी, अलबरूनी ने लिखी, या फिर दोषी ने? अलबरूनी तो मैंने अभी बताया है। क्या लिखी थी इसने? किताब उल हिंद लिखी थी। कौन सी लिखी थी? किताब उल हिंद लिखी थी। अब हमें किसका बताना है? शाहनामा के किस बताना भी किसने लिखी थी? फिर दोषी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? फिर दोषी ने लिखी थी। कौन सी लिखी थी? शाहनामा लिखी थी। और हिंद का दर्पण भी तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के। तराइन का मैंने बताया था अभी किस किस के बीच में हुआ था। सेकंड युद्ध कब होता है? 1192 ईस्वी में होता है। और कौन होता है? गौरी होता है। दूसरी तरफ कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन फर्स्ट युद्ध में किसके साथ कौन था? पृथ्वीराज चौहान के साथ
राजा जयचंद था, लेकिन राजा जयचंद यहाँ से क्या है सेकंड युद्ध में गोरी के विरुद्ध के पास आ जाता है। ये दोनों किसके विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं? पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध लड़ते हैं। तो सेकंड युद्ध किन के बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यानी विरुद्ध हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध किसने जीता था? अब ये बताना है। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, जयचंद, मोहम्मद गोरी। यानी दूसरा युद्ध कौन जीतता है? इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। पहले तो क्या है, राजा जयचंद क्या है, पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ता है और मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ता है। इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है, वो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। और सेकंड युद्ध में क्या होता है? सेकंड युद्ध में ये रहता है, इधर क्या है, ये दोनों राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी, इधर कौन था? पृथ्वीराज चौहान। इसमें ये दोनों जीत जाते हैं। और थर्ड चंदावर का युद्ध होता है, कब होता है? 1194 ईस्वी में। कब होता है? 1194 ईस्वी में होता है। ये चंदावर का युद्ध होता है। इसमें क्या है, मोहम्मद गोरी किसके विरुद्ध लड़ता है? इस समय राजा जयचंद के विरुद्ध में लड़ता है और इसमें राजा जयचंद क्या है, हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। यानी फर्स्ट युद्ध कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान। कौन जीतता है? फर्स्ट पृथ्वीराज चौहान, सेकंड मोहम्मद गोरी, कौन? और थर्ड भी मोहम्मद गोरी जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था? मोहम्मद बिन कासिम, अलप्तगिन, शहाबुद्दीन, मोहम्मद गोरी या महमूद गजनी? तो जजिया कर सबसे पहले कब कौन लेकर आया था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था। कौन लेकर आया था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने अपने साथ कौन से सिक्के लेकर आया था? धीरम सिक्के भी धीरम सिक्के कौन लेकर आया था? तो कौन लेकर आया था? मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था। अब जजिया कर से दोस्तों संबंधित क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको एक ही वीडियो में इसमें करवा देती हूँ। जजिया कर भारत को कौन लेकर आया? ये तो आपको पता चली गया, मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था। जजिया को बड़े स्तर पर किसने लगाया? ये बताना है। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। बड़े स्तर पर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और ब्राह्मणों पर भी अगर पूछ ले तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसे किसने बंद करने की कोशिश की? सबसे पहले 1564 ईस्वी में किसने? अकबर ने इसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये पूर्णतः बंद नहीं हो पाया। ये एक क्या है, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था जजिया कर। 1679 ईस्वी में इसे औरंगजेब द्वारा लगा देता है। कब लगा देता है? कौन लगा देता है? 1679 ईस्वी में कौन लगा देता है? औरंगजेब लगा देता है। लेकिन इसे पूर्णतः किसने बंद किया था? पूर्णतः उसे 1719 से 20 में इसे मोहम्मद शाह रंगीला क्या है, पूर्णतः बंद कर देता है जजिया कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? किसका सेनापति था? अल हज्जाज का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कासिम के सिंध आक्रमण समय वहां का शासक कौन था? कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, उस समय का वहां का शासक कौन था? राजा दाहिर था। कौन था? इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, इसमें राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है, इसके कारण इसकी पत्नी जोहर कर लेती है। और क्या है, राजा इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, वो कौन सा युद्ध कहलाया? रावर का युद्ध कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब सफल आक्रमण किया था? कब किया? 12 ईस्वी में किया था। सफल आक्रमण था, यानी वो यहाँ पे उसने राज नहीं किया, लूटपाट करके चला गया। अरब द्वारा सिंध पर आक्रमण का पता किस ग्रंथ से लगता है? किस ग्रंथ से लगता है? बी इसका राइट आंसर, चाशनामा ग्रंथ से पता लगता है। सिंध विजय के समय मोहम्मद बिन कासिम की उम्र क्या थी? अभी बताया था, मोहम्मद कासिम ने 712 ईस्वी में क्या किया था? अटैक किया था, सिंध पर किया था। तब उसकी यानी आयु एज पूछ रखी है कितनी थी? तो कितनी थी? 17 वर्ष की थी। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।